तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली मैं आपको अपनी एक्सेल शीट के ऊपर लेके आ जाता हूँ और मैं आपको 10:30 से पहले पहले आपको छोड़ दूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पुराने जो स्टूडेंट थे ना, मतलब पुराने, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं एक थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद से, कि जो मेरे मतलब एक बैच था मेरे ख्याल से अप्रैल मंथ का, उसमें ना लेडीज़ थी बहुत सारी लेडीज़, और लेडीज़ को ना घर में खाना बनाना होता है, ये जो टाइम है क्लास का, लेडीज़ को घर में खाना बनाना होता है, कुछ ऑफिस भी जाती हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के, और उनकी क्लास ना बहुत लंबी लंबी चलती थी, बिकॉज मतलब 9 बजे से लेकर 11 तो बजते ही बजते थे। तो उन्होंने मतलब वो तो कहती थी और बढ़ाओ, 11 बजे कहती थी वो लेडीज़ कहती थी, मतलब लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी उस बैच में। तो लेडीज़ कहती थी कि भाई और पढ़ाओ, हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मैं कहता था यार मैं थक गया, नहीं और पढ़ाओ, 12 बजे तक भी पढ़ाओ। मैंने कहा भाई आप शादीशुदा हो, आपके हस्बैंड वगैरह परेशान मतलब मतलब ये ना कहें कि भाई इतना लेट तक कैसे काम कर रहे हो आप लोग। वो कहते थे नहीं, मैं हैट्स ऑफ था, मैंने कहा यार लेडीज़ लोग होके इतना एफर्ट डाल रहे हैं, सो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वी शुड ऑलवेज लुक फॉर लुक फॉर अब कुछ भी बोल दो आप उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये शीट को मेंटेन करने का तरीका सारा बता चुका था मैं। ठीक है, और आई होप मेरे को मैसेजेस मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो शीट जो है मेंटेन करनी शुरू कर दी, एंड जिन लोगों ने भी कर दी है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब और मेरे हिसाब से सबने ही शुरू कर दी होंगी। ठीक है, तो अच्छी बात है दोस्तों, वेरी गुड, आप लोग फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसे ही फॉलो करते रहो आप सारी चीज़ों को। हाँ, वन क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन बताओ फटाफट से, पुरानी चीज़ से रिलेटेड रिलेटेड होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक के। हाँ पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट में उसका आंसर भी दे देते हैं, सबको समझ में आ रहेगा। अगर कुछ भी चीज़ ऐसी होगी कि जो सर कितना पुराना डाटा ऐड करना है, मैं मेरे पास तो बहुत पुराना डाटा भी है, अ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 1 साल का डाटा रखो। ठीक है, मेरे पास तो पिछले 5 से 6 साल का डाटा है, पुरानी शीट्स में ऐड करते रहता हूँ। मेरे हिसाब से आपको 1 साल का पूरा डाटा रखना चाहिए, फ्रॉम अप्रैल टू द नेक्स्ट अप्रैल, मतलब अप्रैल टू फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना हमारा, उसके अंदर आपको क्या कहते हैं डाटा रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, ताकि ना आपको स्टडी करने में बड़ा आसानी मिलेगी उससे। और कुछ, इन एफ आई आई देर इज रेड, अब रेड क्या होता है? इन एफ आई आई देर इज ए रेड, रेड मतलब, अरे रेड मतलब ये परसेंटेज है दोस्त, कितना परसेंट मेरा निफ्टी क्लोज हुआ है प्रीवियस डे के मुकाबले, परसेंटेज। મને दिस इज द, આમણે કીધું વિજયભાઈ કે આશ્રમની બહાર ખરી જયસુખ नहीं ये केवल इंडिकेशन, कुछ इंडिकेशंस नहीं है, ये तो केवल एक कैलकुलेशन है कि कितना परसेंट मेरा मार्केट क्लोज हुआ है प्रीवियस डे के मुकाबले। ये तो हम नॉर्मल उस चार्ट्स पे भी मिलता है ना, कि पिछले प्रीवियस डे की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर हमको कितना परसेंट एडिशन या डिलीशन मिला है। ठीक है, इसमें कोई अभी हम एनालिसिस सीखेंगे। कुछ और क्वेश्चन किसी का तो है, पूछ लो, कोई कन्फ्यूज़न किसी को हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्वेश्चन पूछने वाले लोगों से, कितने भी क्वेश्चन पूछो। डुप्लीकेट वैल्यूज रेड हो जाते हैं, अरे नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ है वहाँ, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में क्लोज होगा तो वो रेड नहीं होगा, नेगेटिव में मार्केट क्लोज होगा तो वो रेड होगा, इट इज सो सिंपल। नीचे हम रखते पेपर, नेगेटिव में मार्केट क्लोज होगा, माइनस में, चाहे वो 5 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो मार्केट, वो नेग रेड हो जाएगा। और कुछ, और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन प्रिपेयर जिसने किया होगा, कोई बताना चाहता हो कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
और दोस्तों ये शीट बहुत इम्पोर्टेंट है। गांव में रहता हूँ, अरे तो बढ़िया है, अच्छी बात है। गांव में रहना तो सबका ड्रीम होता है। डज दिस एक्सेल नीड एनी कनेक्टिविटी? नो। मैं खुद चाहता हूँ मैं गांव में रहूँ, लेकिन जस्ट मतलब क्या बोलूँ, मैं घर वालों की वजह से नहीं रह पाता। घर वाले कहते हैं गांव में क्या करेंगे हम रह के। मुझे तो गांव पसंद है। कोई और क्वेश्चन किसी का तो फटाफट बताओ, नहीं तो आई विल गो अहेड। वैसे मैं इस सर्दियों में तो मैंने पूरा प्लान किया हुआ है कि मैं अपनी नानी के यहाँ पे बैठ के ही ट्रेडिंग करूँगा। 2-3 महीने गांव में ही रहूँगा। एज इट लिंक, नो 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 नीड टू अपडेट डैट। वहाँ पे अगर आता भी है ना कोई पॉपअप, पता नहीं कैसे आने लगा है, मुझे नहीं पता उसको। मुझे आता भी नहीं है रिमूव करना। किसी को आता है तो बताइए, मतलब हेल्प कर दीजिएगा मेरी। बट जो भी पॉपअप वो आता है ना कि अपडेट और डोंट अपडेट, तो डोंट अपडेट, अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? एक्सेल में तो हेलो। अरे क्लाइंट जो है वो आप क्लाइंट का डेट नहीं आता, डेट तो आप ऐड करोगे ना मैनुअली, डेट थोड़ी ना ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुछ तो आपको मैनुअली भी ऐड करना होगा। कुछ और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बेसिक प्रॉब्लम छोड़ो ये सब। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, क्लाइंट में डेट और दूसरा क्या है कि आपने जो मैंने डाटा फीड किया तो हाँ उसमें एक ही जगह पे 23 तारीख का हमें डाटा नहीं मिला, अदरवाइज डाटा सबका मिल गया था सर। 23rd का मिलेगा नहीं ना, वो तो नेक्स्ट डे मिलेगा ना। लेकिन एनएससी में ही नहीं मिलेगा ना सर 23rd हाँ पे। एनएससी का ही मिलेगा नेक्स्ट डे, मंडे को। हाँ, तो उसमें सबका मिल गया सर फिर डाटा, दीपिका और सबका। तो उसमें एक जो प्रो, हाँ, प्रो का जो था ना सर, हाँ हाँ। उसपे 23 का नहीं मिला सर एनएससी का। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा मतलब कैसे हो गया, देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, एक मिनट में मैंने लिख रखा है सर, एक्चुअली सब फाइल में भी ऐड किया हुआ है। और हाँ हाँ, मैंने इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था सर इस बारे में। चलो मैं देख लेता हूँ, हाँ, क्योंकि ऐसा जस्ट होता नहीं है जनरली, बट अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है। देख लेता हूँ मैं एक बार। एक्सेल लास्ट शीट अपडेटेड ओनली अप टू अप्रैल 2021 में डाटा इज गिवन अप टू 23rd जुलाई, वाई इट इज शोइंग अप टू अप्रैल ओनली लास्ट शीट। अप्रैल ओनली कौन सी शीट की बात कर रही है भाई? शीट तो मेरी पिछले 2 साल से अपडेटेड है। एक अप्रैल है ना भाई, 1 अप्रैल 2021 से चालू है ना ये शीट। प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2021 से चालू होता है ना। शीट टू, ये शीट टू पे कहाँ घुस गए? ये शीट टू है क्या? प्लीज सी इन शीट टू एंड शीट वन। अरे वो तो यूज ही नहीं करनी। शीट टू शीट वन क्या है ये? यहाँ पे क्या है? शीट वन शीट टू, these are all are the analysis part of my own। ये तो कोई डाटा थोड़ी ना है। सर बीआरओ एफआईआई दिया है क्लाइंट का, हमें तो देखना है ना सर। सीट 1 सीट 2 छोड़ दो। अच्छा क्लाइंट देखो ना, अगर क्लाइंट देखो। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें एनएसडीएल का मैंने फिल किया सर, इक्विटी का। हाँ अपने एफआईआई में तो 23 का डाटा हमें मिल गया सर। मिल गया है तो क्यों परेशान हो रहे हो? जो डाटा मिल गया अच्छी बात, डाटा तो लेकिन मिलना चाहिए। हाँ लेकिन उसमें क्या है सर, यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पा रहे उस, वो जो ऐड किया ना मैंने वो ऐड हुआ ऐड माइनस नहीं कर टू पा रहे सिक्सटी हो। वन पॉइंट में ऐड हुआ सर, लेकिन हाँ 22 तारीख में ऐड हुआ। हाँ
वो क्यों ऐसा गलती हो गया सर? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? 23 तारीख में आना चाहिए ना सर? क्यों आना चाहिए 23 तारीख को? 23 तारीख का डाटा जो है वो अपडेट होके 24 को आएगा ना, नेक्स्ट डे। अच्छा, सेम डे डाटा कहाँ आता है भाई? ओके, यानी इक्विटी का डाटा हमें एक दिन लेट मिलता है ना सर? अरे भाई हद हो गई यार, यही तो मैं पूछ बता रहा था पिछले 1-2 घंटे बताया था यही चीज। मैं कह तो रहा हूँ मैं नहीं कैसे आ था गया, ना, कैसे लेकिन आ गया, आप कह रहे हो आ गया डाटा, मैंने कहा कैसे आ गया, ये तो पूछा मैंने। हाँ लास्ट क्लास में कम से कम स्क्रैच इसी बात पे को किया गया था, पूरा आधा घंटा भाषण दिया गया था ना कि भाई क्यों आता है वो एक दिन लेट। नहीं, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। वो इक्विटी का वो जो था वो में नहीं मिलेगा सर, बराबर, क्योंकि वो माइक था। नहीं मिलेगा सर, नेक्स्ट डे ही लेकिन हाँ, एनएसडीएल की साइड पे हमें जो इक्विटी का डाटा एनएसडीएल लेना का है जो डाटा। डेट है, एनएसडीएल का जो डेट है एफआईआई का, वो भी 23 का जो डेट आता है वो डेट डाटा 22 का होता है। तो सर इसमें तो वो ओपन करिए एनएसडीएल का, तो उसमें 20 लिखा रहा है सर। कम दिखा रहा है किस चीज से? मैंने आपको हाँ, मैंने व्हाट्सअप भी आपको किया है सर। हाँ हाँ, रुक जाओ, ये आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि डाउट क्लियर होना जरूरी है। ये लो, हाँ खोला। हाँ, एक कुछ खुला है ना सर, तब लास्ट में जाइए तो 23 का पे आ दिखा गया, रहा है सर। 23 पे आ गया लो। हाँ, क्या करना है इसका? 23 पे आ गया मैं। हाँ हाँ, तो ये 23 में अभी दिखा रहा है ना सर ये डाटा? हाँ तो ये डाटा 22 का है ना, अच्छा, बताया तो तो था यहाँ उस दिन तक। क्लास में कि एक दिन पहले एक दिन बाद में अपडेट करता है ये। 23 का डाटा जो है 22 में होगा, ये चीज़ बताई तो थी। और नीचे लिखी भी तो है, चेक कर लो ना नीचे, लिखा हुआ थे मोटा मोटा, द डाटा प्रेजेंटेड अबव इज कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंड अप टू द प्रीवियस ट्रेडिंग डे, लिखा तो है। इट कंस्टिट्यूट द ट्रेड कंडक्टेड बाय द एफपीआई अप टू द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। इसका लॉजिक बताया हुआ था। ओके ओके ओके, मैं क्लास में नहीं था, लेकिन रात को मैंने फिर सब नाइट, तो ये चीज मैंने नहीं कोई और अपडेट, मतलब कोई और डाउट किसी का? देखी। और हेलो। बता रखी सब चीज़। हाँ बोलिए। हाँ सर, दूसरा आपने जो मुझे लिंक हम लोगों को सबको दिया हुआ है, जो बीएससी और उसमें देखना है, शायद कभी भी लिंक डिलीट वगैरह हो जाए तो फिर वो कैसे हमें पकड़ना है? हिस्टोरिकल डाटा पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ, बीएससी वाला एनएससी तक समझ में आ गया, लेकिन बीएससी वाला जो आपने भेजा था ना सर, तो सीधा हाँ, लिंक से ही ओपन हो जाता है वो। अरे तो उसमें डेट कोई सा भी डेट डालो आप, उस पेज पे डेट कोई सी भी डालो आप, वही वही डेट का डाटा आ जाएगा। नहीं, लेकिन मैंने वैसे भी करके लिंक बिना लिंक के मैंने करके हो रहे सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बीएससी का जो आपने भेजा है ना सर, हाँ हाँ, तो उसमें वो आपने जो लिंक भेजा है उससे हम डायरेक्टली उसमें वो हम पहुंच जाते हैं, तो हाँ डाटा तुरंत मिला है। लेकिन हाँ। मान लीजिए किसी भी वक्त ऐसा हुआ कि अभी रिसेंटली भी अभी करीब 6 बजे से लाइव नहीं था, अभी आया लाइव सर, बराबर, और कभी कभी मोबाइल या कुछ बिगड़ गया, अपना लिंक मानो कि हमें नहीं मिल पाई यहाँ साइड से, आपने जो सेव कर चैट में लो ना हमें इस दिया, लिंक, तो बीएससी में क्या? इस लिंक को सेव कर लो आप। हाँ, सेव तो कर ही लेंगे सर, लेकिन लिंक मानो को कि मिसप्लेस हो आप गया कभी कभार। तो मुझसे मांग लो फिर। ग्रुप में बहुत सारे लोग ओके कनेक्टेड, ओके इतना टेंशन क्यों लेना उस चीज के बारे ओके, में? नहीं ये थोड़ा कंफ्यूजन था सर, इसीलिए क्लियर किया। उसका ना एक ऑप्शन आता है ऊपर बुकमार्क करके, ये देखो स्टार का वो है ना बटन, किसी भी पेज को आप बुकमार्क करोगे वो सेव हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, यस सेव, यस यस, ये स्टार्ट है। लाइफ टाइम सेव रहेगा। ओके हमें तो अपने ओके पासवर्ड याद ही नहीं ओके, रहते, आप तो पेज की बात कर रहे हो सर। हम तो अपने पासवर्ड याद नहीं सर रहते, हम बिल्कुल बिल्कुल। पासवर्ड भी तो सेव करते हैं ना।
तो इतना टेंशन थोड़ा लेना है इस चीज़ों के बारे में। और बताओ कोई परेशानी किसी को? बस नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। जी जी, चलो ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डिस्कशन हो गया, सबको डाउट क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, ओह, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम करते हैं एनालिसिस पार्ट। ठीक है, एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस के लॉजिक्स में हम आपको बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन अब देखो, हम एनालिसिस इस एक्सेल की दो पार्ट में सीखेंगे। दो पार्ट में मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, दो पार्ट्स में इस एनालिसिस को सीखना होगा। एक सिंगल पार्ट में आप इस एनालिसिस को नहीं सीख पाओगे। क्यों नहीं सीख पाओगे? उसके पीछे का रीज़न है। क्या रीज़न है? कि दोस्तों, आधे लोगों को ना हमारे बैच में जो नए हैं बिल्कुल, उनको ये नहीं पता कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है। आप समझ रहे हो? और पुट और कॉल जो होती हैं वो ऑप्शन चेन का पार्ट होती हैं, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट का पार्ट होती हैं। ऑप्शन सेगमेंट का पार्ट। ठीक है। तो दोस्तों, जब तक हमको ऑप्शन चेन का क्लियरिटी नहीं होगी, समझ रहे हो ना आप, तब तक दोस्तों हम ये एनालिसिस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना ये पुराने बैच के अंदर भी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम ना काफ़ी पुराने बैचेस के अंदर आई है। जो जानते हैं ऑप्शन चेन को, दे कैन डू दिस एनालिसिस इन चुटकी बजा के। लेकिन व्हाट आई थिंक कि भैया, हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। जिसको जो बिल्कुल नया है मार्केट में, वो आसानी से नहीं कर सकता है पुट कॉल को बिना सोचे, बिना समझे और बिना लर्न किए। ऑप्शंस की जो एनालिसिस है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेगमेंट को बहुत डीप में पढ़ना होगा, तभी जाके ऑप्शन चेन की और ऑप्शन सेगमेंट की एनालिसिस बंदा कर पाता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम लगाया था ऑप्शन चेन को और ऑप्शन सेगमेंट को सीखने में। तो मेरा ये प्लान है कि हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको सीखेंगे एनालिसिस को। हम यहाँ पे ऑप्शंस की जो एनालिसिस है उसको यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे अभी के लिए, और कल से मैं ऑप्शन चेन का पार्ट शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए। और 10 दिन, नेक्स्ट 10 डेज जो है, हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को सीखेंगे बहुत बारीकी से। ठीक है, ऑप्शन चेन को कल या परसों से शुरू कर दूंगा। उससे पहले शायद एक वॉल्यूम की क्लास भी होगी आप लोगों की। ठीक है, ऑप्शन चेन पे जाने से पहले तो शायद परसों से हम शुरू हो जाएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन जब आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, देन वी विल कम बैक अगेन एंड उस जब हम ऑप्शन चेन को पूरा सीख चुके होंगे, फ्यूचर्स अपने को आता ही है बेसिकली फ्यूचर में, क्योंकि या तो बुलिश पोजीशंस बनेंगी, है ना, और या फिर बनेंगी भाई हमारी बेरिश। और बुलिश और बेरिश में तो कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। लेकिन हमारा फ़र्क कहाँ होता है कि जब हम ऑप्शंस को सेल करते हैं, ऑप्शंस को बाय करते हैं, तो हमारा टोटली पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है वहाँ पर। तो मैं आपको क्या बोलने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शंस की जो यहाँ पे मैंने एनालिसिस की हुई है, के कॉलम के अंदर, एल कॉलम के अंदर और एम कॉलम के अंदर, ये तीन कॉलम ऐसे हैं जिनको मिला के मैंने ऑप्शंस की एनालिसिस यहाँ पे की हुई है। पोजीशंस की एनालिसिस, ऑप्शन की सेगमेंट की जो पोजीशंस बनाते हैं वो लोग, उसकी एनालिसिस। लेकिन आपको परफेक्शन तब आएगा इनकी एनालिसिस को सीखने में, या एनालिसिस करने में आपको परफेक्शन तब आएगा जब आप ऑप्शन चेन को कंप्लीट कर लोगे। सो ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपको परफेक्शन बनाना, परफेक्शनिस्ट बनाना एनालिसिस में मेरा काम है। लेकिन 1 महीना मैंने आपको मांगा है, 1 महीना आपको मुझे देना होगा। मैं हर तरीके से मोड़ के तोड़ के जैसा भी मुझे आपको मोल्ड करना होगा मैं आपको कर दूंगा। जो इंसान नया है स्टॉक मार्केट में उसको भी कर दूंगा, और जो पुराना है उसको तो मैं कर ही दूंगा। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री होकर छोड़ना। मेरे को जिस तरीके से मेरा अपना कोर्स चलाना है वैसा मैं चलाऊंगा, क्योंकि जो लास्ट बैचेस के अंदर प्रॉब्लम आई है, मैं नहीं चाहता कि इस बैच के अंदर वो प्रॉब्लम्स आएँ। तो यहाँ पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ऑप्शन के जो के कॉलम, एल कॉलम और एम कॉलम, ये तीन कॉलम जो है मैं यहाँ पे अभी छोड़ दूंगा, और इसके बारे में कोई भी पूछेगा भी नहीं। और एनालिसिस करना अभी बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, और उसको कम से कम आप डाटा मेंटेन करिए। ठीक है, कोशिश करिए। व्यू गलत निकलता है तो घबराइएगा मतलब,
नहीं, क्योंकि 10 दिन तक अभी आप जब तक ऑप्शन चेन कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको ये शायद व्यू निकालने आए भी ना, क्योंकि ऑप्शन सेगमेंट के जो व्यू होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और मैं आपको परफेक्टनेस बना दूंगा ऑप्शन चेन जब खत्म होगी तब। तो अब व्यू कैसे निकालना है ये समझ लेते हैं। कोई भी डाटा जो है वो सब डाटा यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है क्या है क्या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई लॉन्ग जो होता है उसको हम बोलते हैं बुलिश पोजीशंस, लेकिन ऑप्शंस में कुछ और सिनारियो होता है लॉन्ग का, इसलिए मैं ऑप्शंस को आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर्स में लॉन्ग, फ्यूचर में स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरे से, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग मतलब बुलिश, ठीक है। और फ्यूचर के अंदर ऑट मतलब लिख लेना दोस्तों ये बियरिश, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग मतलब बुलिश पोजीशंस क्रिएट करना, फ्यूचर के अंदर शॉर्ट मतलब बियरिश पोजीशंस क्रिएट करना, ठीक है। इसको क्रिएट करने को बोल सकते हैं हम बिल्ड करना, ठीक है। बुलिश पोजीशंस बिल्ड या फिर लॉन्ग बिल्ड ऐसे भी बोल सकते हैं। बियरिश पोजीशंस बिल्ड ऐसे भी बोल सकते हो आप। बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशंस यूज होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको मतलब समझना होगा, ठीक है। अब फ्यूचर्स के अंदर ही ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, लिखते लिखते हैं ना इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बाद में पूछते हैं इसलिए। फ्यूचर्स के अंदर देखो दोस्तों, कोई पोजीशंस बन गई हैं अगर, तो वो पोजीशंस क्लोज भी होंगी, ऐसा तो होगा नहीं कि वो पोजीशंस क्लोज ही नहीं होंगी, है ना। तो जब पोजीशंस क्लोज होंगी तो उन उन उस क्लोजिंग वाली जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं वो भी हमको समझना होगा। तो लॉन्ग पोजीशन जब क्लोज हुई हैं तो फिर उसको बोलेंगे हम लॉन्ग बिल्डअप या बुलिश पोजीशंस बिल्डअप, जो भी आप बोलना चाहो बोल दो, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप भी बोलते हैं कभी कभी और बुलिश पोजीशंस बिल्डअप भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब शॉर्ट पोजीशन बनती हैं तो उसको बोल देते हैं हम शॉर्ट बिल्डअप या फिर शॉर्ट पोजीशन बुलिश बियरिश पोजीशंस क्रिएशंस, कुछ भी बोल दो भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग क्लोज को क्या बोलेंगे, जब लॉन्ग पोजीशंस क्लोज होती हैं, कोई बंदा लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करता है और यहाँ पे फिर शॉर्ट पोजीशन भी क्लोज करता है, तो हम उसको बोलते क्या हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता। लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करने का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग लिख लो, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको जानते होंगे ये सब चीज़ें। जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे, जो बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए बता रहा हूँ, लिख लो। ओके। और शॉर्ट पोजीशन जब भी क्लोज करेगा कोई भी बंदा, चाहे वो फ्यूचर्स में करे और चाहे वो ऑप्शंस में करे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग। ये हमें समझना होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको हमें समझना होगा, ठीक है। और इसको बोल देते हैं हम लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग मतलब बुलिश पोजीशंस, और जब वो क्रिएट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। और इसको जब शॉर्ट पोजीशंस बियरिश पोजीशन मतलब बिल्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को शॉर्ट बिल्डअप। लिख लो इन चीज़ों को, तो बाद में समझ नहीं पाओगे, जब मैं डेफिनेशन ये वाली यूज़ करूँगा ना, आपके तोते उड़ जाएंगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे, कहोगे अरे क्या बोल रहे हो आप। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इनको आप लिख लो भाई, जो लोग नए हैं वो पक्का लिख लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझना, आगे ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है। और किस तरीके से हम फ्यूचर्स को एनालिसिस करेंगे ये हमें समझना होगा। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने नेट निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, नेट, NET नेट लिखा है ना भाई। और हर किसी का डाटा ऐसे ही निकाल रखा है मैंने, नेट ओपन इंटरेस्ट ऑफ पोजीशंस,
किस चीज का? ऑप्शंस का। नेट पोजीशंस ऑफ फ्यूचर्स, यानी कि फ्यूचर्स का नेट पोजीशंस क्या है, जो कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं वो प्लेयर, और ऑप्शंस का नेट पोजीशंस क्या है जो कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं वो प्लेयर। तो हमको नेट पे फोकस करना है, नेट पोजीशंस पे, ना कि हमको ये फोकस करना है कि शॉर्ट कितना लेके गए हैं, लॉन्ग कितना लेके गए हैं। अरे भैया हमें क्या मतलब, हमें कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस करने के लिए हमको चाहिए होता है नेट। देखो नेट, इस पर फोकस करना है हमको, ठीक है। और ये नेट कैसे निकलता है, ये नेट कैसे निकलता है? एक सिंपल सा मतलब होता है कि हम, जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आपके पॉकेट में सुबह सुबह 100 रुपीज़, ठीक है, आप घर से निकले, आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ था, 100 रुपये था, आपने उसमें से पूरे दिन में मान लेते हैं 40 रुपीज़ खर्च कर दिया, तो वो शॉर्ट हो गया ना, मतलब खर्च हुआ है ना वो, तो मतलब वो आपकी पॉकेट में से शॉर्ट हो गया वो पैसा। तो अब आपके पॉकेट में नेट कितना बचा, ये बताओ जरा, कितना बचा? शाम को आपकी जब घर वापस आए, 100 रुपीज़ सुबह सुबह आप घर से लेके निकले, 40 रुपीज़ खर्च हो गया, वो 40 रुपीज़ शॉर्ट हो गया, मतलब उसके बाद कितना पैसा बचा भाई आपके? 60। तो अब मुझे ये बताओ, आपका नेट वैल्यू कितना बचा? 60 रुपीज़ बचा ना। आप ये तो नहीं बोलोगे ना 100 रुपीज़ बचा मेरा, 60 ही तो बचेगा। तो हमारी वैल्यू, हम किस चीज़ को वैल्यू देंगे? 60 रुपीज़ को देंगे कि, या फिर हम ये देखेंगे शाम को, अरे भाई मेरे पास तो 100 रुपीज़ थे, ऐसी कहानी तो ना बोलेंगे हम घर पे आके, अरे मेरे पास तो भाई 100 रुपीज़ थे, 40 रुपये मेरे क्या कहते हैं खर्च हो गए, और 60 रुपये मेरे पास बचे। जनरली ऐसा नहीं होता, हम ये बोलते हैं यार 60 रुपये बचे मेरे पास फाइनली, है ना। तो हम वैल्यू किसको देंगे, मतलब हम वैल्यू देंगे नेट को। नेट पोजीशन जो होंगी उसको वैल्यू देनी होती है हमेशा। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी लॉन्ग पोजीशंस कितनी थी, हमारी शॉर्ट पोजीशंस कितनी थी, हम इनको फोकस नहीं करेंगे फ्यूचर्स के अंदर और इक्विटी के अंदर। याद रखना, ऑप्शंस के एनालिसिस दूसरे तरीके की होती है, दूसरे टाइप से होती है, उसको मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेटली ऑप्शन चेन कवर होने के बाद, ठीक है। उसका नेट निकालने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके टेंशन आप छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको इक्विटी सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट को निकालने का तरीका समझा रहा हूँ, फोकस करिएगा। तो यहाँ पर नेट कैसे निकलेगा? नेट निकलेगा मेरे भाई, फॉर्मूला क्या है उसका, जो भी आपका बुलिश पोजीशंस होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, बियरिश पोजीशंस को। लिख लो इस चीज को भाई, ये चीज आप लिख लो, ये फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो भाई, जो भी बुलिश पोजीशंस होगा माइनस कर दो बियरिश। लिख लो ये पोजीशंस, लिख लिया सबने? जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा नेट पोजीशंस होगा। अब ये वैल्यू माइनस में आएगा, इसका मतलब नेट वैल्यू जो हमारी है वो शॉर्ट में है, और अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब हमारी नेट जो पोजीशंस हम कैरी करके जा रहे हैं वो हमारी बुलिश पोजीशंस हम कैरी करके गए हैं। समझ में आ गया? ये सिनेरियो समझ में आ गया? सबको समझ में आया ये चीज़? नेट का समझ में आया, इंपॉर्टेंस क्या है नेट का, नेट कैसे निकालते हैं समझ में आया? यस या नो? कुछ तो जवाब दो, एक ही भाई जवाब दे रहे हैं। चलो, आई थिंक सबको समझ में आ गया, इसलिए कोई रिप्लाई करना नहीं चाहता। चलो ठीक है। तो दोस्तों, माई फोकस इज ओनली ऑन द नेट पोजिशंस, वॉट एवर दे आर कैरिंग, they carry both type of positions. Even I also carry the both type of positions. Some type of short positions I always have. Some type of some type of long positions I always have. मतलब मैं हमेशा दो तरीके की पोजीशंस रखता हूँ,
शॉर्ट भी रखता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरी तो भाई ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन होती है। मैं शॉर्ट भी रखता हूँ, मैं क्या कहते हैं लॉन्ग भी रखता हूँ। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेरा इम्पैक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर ये पड़ेगा कि जो मेरा नेट पोजीशंस होंगी और मार्केट जिसके हिसाब से चलनी चाहेगी वो मेरी। 1 मिनट रुक जाओ यार। कब तक बजेगा ये बेल? डोर बेल लगवाइए ना। हाँ बोल के आइए जरा, 1 मिनट रुकना दोस्तों। एक मिनट रुकना दोस्तों। एक मिनट रुकना। मैं यही एज्यूम करके चलता हूँ दोस्तों कि सभी लोग नए हैं मेरे लिए, कोई भी स्टॉक मार्केट शायद नहीं जानता है। मैं यही सब चीज़ एज्यूम करके चलता हूँ, तो इसीलिए मैं तो अपनी तरफ से ही चलूँगा। ठीक है, जो लोग हैं ठीक हैं, अच्छी बातें आता है तो, और नहीं भी आता है जिसको तो वो सीख लेगा। मेरे हिसाब से चलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना लो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेट हो जाएंगे अपन लोग थोड़ा, लेकिन हम लोग सीखेंगे जरूर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि हम हमारी वैल्यू जो है वो नेट की जो आएगी ना, चाहे अगर वो माइनस में आएगी, लिख लो इस चीज़ को। अगर वो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, इट मीन्स कि हम लोग शॉर्ट पोजीशंस कैरी करके जा रहे हैं। हमारी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगी इक्विटी की या फिर फ्यूचर्स की, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी नेट की, इट मीन्स वी आर कैरिंग, या फिर मतलब हमने जो पोजीशंस बनाई हैं वो बुलिश पोजीशंस बनाई हैं। ठीक है, समझ में आता है आपको? लिख लिया आपने? गुड, आगे बढ़ते हैं। नेट का कहानी आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे आपसे थोड़ा सा साथ चाहिए, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर 10,000 किसी की पोजीशन है,
या 100 पोजीशंस किसी ने बनाई फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट डेट है किसी मंथ की, उस दिन किसी ने 100 पोजीशन बनाई, इसका व्यू क्या निकलेगा ये बताओ। व्यू नेट पोजीशंस बता रहा हूँ, ये नेट है, नेट, ये नेट पोजीशंस निकाला मैंने, ठीक है, और नेट पोजीशंस के अंदर मेरा पोजीशन निकल के आया पॉजिटिव 100। अब मुझे बताओ इसका व्यू क्या निकालोगे आप, दिमाग यूज करना ढंग से। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। बुलिश है ना, क्लियर हो गया, पॉजिटिव व्यू है, बुलिश व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको, सबका एक ही मत है, एक ही सबका वो है एनालिसिस, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। सब बुलिश मान रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये कहाँ गया, हाँ, ये 2 तारीख को जो डाटा आता है, 2 तारीख का डाटा आता है, उनका नेट पोजीशंस का 60, ये इसको लिख देते हैं हम बुलिश व्यू, ठीक है। 2 तारीख का जो डाटा आता है वो आता है नेट बेसिस के ऊपर 60। मेरा समझ लेना पहले, 100 पोजीशंस बनाई गई थी, वो कैरी करके चले गए, नेक्स्ट डे उनके हाथ में, यानी कि ऑन हैंड जो पोजीशंस बची वो मात्र 60 पोजीशंस बची। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। अरे बेरिश नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि, अब फिर वही वाली बात, मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक बंदा 100 पोजीशंस को कैरी करके गया अगले दिन के लिए, लेकिन डाटा मिलता है मुझे कि उसके पास तो मात्र 60 ही पोजीशंस बची हैं अब। व्हाट ही हैज डन, एग्जैक्टली उसने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी हैं, क्लोज कर दी हैं 40 पोजीशंस। इट मींस जो अभी बताया था, लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया है उसने। बिल्कुल सही जा रहे हो आप सब लोग, 40 पोजीशंस उसने क्लोज कर दी हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करता है तो व्यू क्या होता है, बुलिश या बेयरिश? बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग रिप्लाई करो। 5 या 6 लोगों ने रिप्लाई करने का ठेका थोड़ा ना लिया हुआ है भाई, वही थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं ना। आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम एवरीबडी, मुझे समझ में आना चाहिए सभी लोग को समझ में आ रहा है और सब लोग कनेक्टेड हैं। अच्छा, सभी लोग बेयरिश बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, मतलब आपको समझ में आ रही है, मेरे को समझ में आ गया कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। इट इज़ गुड, वेरी गुड, ऐसे ही चलते रहो मेरे साथ साथ। तो यानी कि यहाँ पर डाटा तो पॉजिटिव दिखेगा आपको, लेकिन आपको कंपेयर करना है पिछले दिन के मुकाबले उनकी पोजीशंस कम हुई हैं या फिर इंक्रीज हुई हैं। आप समझ गए? तो यानी कि अब यहाँ पे मैं व्यू लिखूंगा बेयरिश, और बेयरिश लिखा है क्योंकि उन्होंने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज किया है, इसीलिए लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करना मतलब वो लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, मतलब अब वो ये चाहते हैं, अब वो ये समझते हैं कि अब मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, वो लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब अब उनका व्यू बेरिश की तरफ टर्न हो रहा है। क्लियर हो गई वाली बात? समझ में आ रहे हो, आ रहा है आपको समझ में, सबको समझ में आ रहा है? पोजीशंस किसी के पास 100 थी, उसमें से नेक्स्ट डे उसने 40 पोजीशंस क्लोज कर दी और अब उसके पास पोजीशंस बची 60, ये वाली। फर्स्ट डे पोजीशन थी 100, सेकंड डे उसके पास पोजीशन बची 60, यानी कि नेक्स्ट डे उसने क्या एक्टिविटी किया कि 40 पोजीशन जो कि उसकी लॉन्ग साइड की थी वो क्लोज कर दी। दैट इज वाई ओनली 60 पोजीशंस नाउ इन हिज हैंड। इसका मतलब उसका व्यू बेयरिश हो गया ना। बेयरिश कैसे हुआ? क्योंकि उसने बुलिश पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर दिया। हाँ बताओ, अब बताओ, डाउट बताओ। अरे व्यू बेयरिश बोला है, एक्टिविटी को तो यही बोलेंगे ना, प्रॉफिट बुकिंग। एक्टिविटी का नाम क्या है? वो तो प्रॉफिट बुकिंग ही है। व्यू तो मैं बेयरिश बोलूंगा ना। एक बात बताओ आप, अगर उसका व्यू बुलिश होता
तो भाई वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों करता है लॉन्ग साइड में? अगर उसका व्यू बुलिश होता तो वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों करता? उसका व्यू क्या हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अब यहां से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मतलब ही इज टर्निंग हिज व्यू फ्रॉम बुलिश टू बियरिश। आप बताओ ना मुझे, आप एफआईआई हो, आप अपनी बुकिंग कर रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, एक्टिविटी का नाम तो प्रॉफिट बुकिंग ही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्यू। आप समझ रहे हो मेरी बात का, समझ रहे हो पूरी प्रॉपर तरीके से? अगर या नहीं समझ रहे हो, मुझे पहले क्लियर करो कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको एक एग्जांपल के, ओके ऑल डिपेंड्स ऑन व्यू। हाँ, व्यू व्यू हमको निकालना है, उनकी एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है पहले कि वो कर क्या रहे हैं, उसके बाद हमको व्यू निकालना है। अभी हम लाइव डाटा भी चेक करेंगे, टेंशन ना लो। एग्जांपल तो दही एग्जांपल से ही तो आपको समझा रहा हूं मैं कि 100 पोजीशंस थी, 40 क्लोज कर दी। 40 क्लोज क्यों करी क्लोज? 40 क्लोज क्यों करी उन्होंने, ये बताओ। आप मुझे बताओ ना, क्यों क्लोज करी उन्होंने 40? उनको क्लोज तो करना ही नहीं चाहिए था अगर उनका व्यू बुलिश है तो। बताओ ना आप, मुझे बताओ आप। It is the negative sign because he is closing his bullish position. मुझे क्लियर करो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, व्यू। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर दी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बता रहा हूँ कि उसने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज की हैं। इट मींस हिज व्यू विल नाउ बेयरिश। बेयरिश मतलब, बेयरिश केवल एक ही तरीके से नहीं होता है, आप ये समझो। आप लोग ये समझते हो कि जब तक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होंगी तभी बेयरिश व्यू होगा। नो, बेयरिश व्यू तब भी माना जाएगा कि जब वो अपनी लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दे, वो भी बेयरिश होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो विजय भाई आप। हाँ, दिखाएगा बिल्कुल। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं आपको एक एग्जांपल आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना। अब मेरा थर्ड डे डाटा आया। नाउ दिस थर्ड डे डाटा टेल्स मी, डाटा अपने को बताता है कि उनकी नेट पोजीशंस बची, ऑन हैंड पोजीशंस हो गई -50। नाउ यू टेल मी दैट व्हाट दे हैव डन ऑन द थर्ड डे, व्हाट दे हैव डन। They have created the bearish positions na now. Short positions create short build up, so it is clearly view ना, it is clear view कि भैया शॉर्ट क्रिएटेड हो चुका है, शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है। आप समझ रहे हो? तो ये व्यू जो है ना, ऐसे ही निकलता है कि उन्होंने किया क्या है नेक्स्ट डे, पुरानी एक्टिविटीज के साथ, पुरानी एक्टिविटीज के साथ उन्होंने क्या किया है नेक्स्ट डे, तभी तो व्यू निकलेगा उनका। आप समझे सभी लोग? अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक एग्जांपल और आगे कर देता हूँ इसको। फोर्थ डे उनकी पोजीशंस जो बचती हैं ऑन हैंड -10 बचती हैं, ये तो बेरिश व्यू हो गया। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द व्यू। फोर्थ डे व्हाट इज द व्यू? -10 बची बस। अब बताओ फोर्थ डे का व्यू क्या है? बताओ बताओ। ये खेल समझ गए खेल ना आप? समझ गए ना आप? हेलो।
बताओ भाई बताओ। अरे हद हो गई यार। मैं पूछ रहा हूँ फोर्थ डे क्या व्यू है, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? शायद यार मेरे को नहीं आ रही चैटिंग। अरे आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, मेरे अपडेट नहीं हो रहा, सॉरी। वेरी वेरी क्लियर बुलिश। अरे बुलिश कैसे, हाँ बुलिश ही है बिल्कुल। शॉर्ट कवरिंग बुलिश व्यू, बुलिश व्यू। हर्षद भाई बोल रहे हो बेयरिश। अरे भाई हर्षद भाई ऐसे मत बोलो यार, आपके ऊपर तो मार्केट टिकी हुई है। बेयरिश कैसे हो जाएगा भाई? शॉर्ट कवरिंग को बुलिश व्यू बोलते हैं। मैंने तो कॉलर ट्यून भी हर्षद मेहता की मूवी की लगा रखी है, आप ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा? शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करने को बुलिश व्यू बोलते हैं। लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करने को बेयरिश व्यू बोलते हैं। अभी आप समझ गए हो प्रॉपर कैसे निकलता है व्यू? सबको क्लियर हो गया है? क्योंकि यही गलतियां लोग करते हैं। वो देखते हैं पॉजिटिव डाटा है या नेगेटिव, वैल्यू को देखते हैं, व्यू को नहीं देखते। और व्यू को देखना इंपॉर्टेंट है, वैल्यू नहीं देखनी है अपने को। सबसे ज्यादा मिस्टेक यूट्यूब पे यही लोग करते हैं। डाटा में, डाटा को रीड करना ही नहीं आता लोगों को। हाँ आप पूछो क्वेश्चन, पूछो 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 पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। हम्म, हम्म, हम्म। अगर डे 3 में 70 हो गया तो, 70 हो गया तो बुलिश हो जाएगा दोबारा भी। ये तो आपको कंपेयर करना है प्रीवियस डे के मुकाबले उन्होंने अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं या घटाई हैं, और किस तरीके, किस तरफ की पोजीशंस घटाई हैं या बढ़ाई हैं। इट इज ऑलवेज, और इट इज ऑलवेज यू हैव टू वॉच द प्रीवियस डे वैल्यू, मतलब वैल्यू, मतलब आपको देखना है कि व्यू जो, क्योंकि देखो जब कल को मेरा मार्केट चालू होगा तो मैं कुछ ना कुछ तो एडिशन करूंगा ना, चाहे वो मैं नेगेटिव में करूं चाहे वो पॉजिटिव में करूं। आपको वही एडिशन पकड़ना है कि उसने अब आगे क्या किया। प्रीवियस डे ओनली, एग्जैक्टली वी हैव टू कंपेयर विद द प्रीवियस डे ओनली, एग्जैक्टली यही बात है बस। जिसने ये समझ लिया उसकी नैया पार हो जाएगी। आप समझ रहे हो? समझ गए आप सभी? चलें आगे, क्लियर हो गया सबको, आगे चलें। चलो ओके, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। जिग मार्केट में व्यू चेंज होता है, होगा डेली? अरे कैसे, जब इस, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो ऐसा? आप टेंशन ना लो ना आप। वही तो कह रहा हूँ, डाटा जो है उसको पहले रीड करो, उसको एक्सपीरियंस करो, महीना 2 महीना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा प्लेयर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, डाटा पुराना वाला भी आपके पास है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करो, लेकिन अपकमिंग डाटा को एनालिसिस करोगे तो वहाँ ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। टेंशन ना लो आप। ठीक है, देखो आप, अब मैं आता हूँ, ये सब मैं क्लोज कर रहा हूँ अब, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मुझे आप बताना कि किस प्लेयर का क्या व्यू है शॉर्ट, मतलब उसमें ऑप्शंस, ओ सॉरी फ्यूचर्स में। ठीक है, मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, ये एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। बस आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं अब। ठीक है, फ्यूचर्स की पोजीशन जो हैं वो एन कॉलम के अंदर हैं, एन कॉलम के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताना कि अब क्या हो रहा है। आप मुझे ये बताओ कि 23rd को क्या व्यू है फ्यूचर्स में क्लाइंट्स का, बुलिश के बेयरिश? सभी लोग रिप्लाई करेंगे।
बियरिश 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 लॉन्ग अनवाइंडिंग बियरिश। चलो, भगवान मतलब आज भगवान को शाम को ना सोने से पहले बहुत बड़ा थैंक यू बोलना, ठीक है, कि आपको ना स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करने के तरफ, मतलब यू हैव स्टेप अप, मतलब आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करने की तरफ। मुझे ये बात खुद से सीखने में 1 साल लग गया था, जो मैं आपको पिछले आधे घंटे में समझा चुका हूँ, क्योंकि ये सब लॉजिक्स ना मैंने खुद से तैयार किए हैं। 2 साल लगे मुझे लंबे ये सब लॉजिक्स को तैयार करने में, इनको एनालिसिस कर करके मतलब कहाँ लूप हॉल है उसको फाइंड आउट करना, उसको फिर से लाइव मार्केट में एनालिसिस करना, जब जाके मुझे 2 साल के ऊपर जाके कमांड आया। समझ रहे हो? और मैं आप सबको क्या बोल रहा हूँ, आपको सबको मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी सीख रहे हो। ठीक है, कोई बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कि काम करेगा। और ये याद करना, ये चीज़ें काम करेंगी। अभी तो स्टार्टिंग है आपके कोर्स की, बट दिस विल वर्क एंड दिस ओनली वर्क, यही काम करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज सोने से पहले भगवान को थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्लाइंट का व्यू निकाल लिया कि वो बियरिश बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे एक बार को ये बता दो, अभी हम मतलब एक जर्नल व्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ पे के कॉलम और एल कॉलम को भी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये बता दो, एक जर्नल व्यू के हिसाब से जो आपको रूल समझाया है उसके हिसाब से बता दो कि एम कॉलम जो ऑप्शन सेगमेंट का है उसके अंदर वो बियरिश है या बुलिश है 23rd को, बुलिश या बियरिश ऑप्शंस में? बताओ बताओ बताओ। बियरिश ही है ना भाई? अरे बुलिश कौन बोला भाई? राजेश सर क्या कर रहे हो? बुलिश कैसे हो गए ऑप्शंस में लोग? वो ध्यान से देखो, मैं आपको शीट दोबारा दिखाता हूँ। हाँ, अब देखो, ये एम कॉलम जो है ऑप्शन सेगमेंट का, इसके अंदर 23rd को डाटा जो आया है, कंपेयर ना, कंपेयर विद द प्रीवियस डे, लगातार 3 दिन से बेरिश है वो, ये देखो, है ना, कंसिस्टेंटली बेरिश है ऑप्शंस में, और लगातार 3 दिन से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। सोचो, रिटेल ट्रेडर्स की लंका लगी हुई है ना? तो यही है कि यही मार्केट है, मार्केट में कुछ भी नहीं है, बस यही है कि भाई रिटेल तो मरेगा ही मरेगा। तो अभी समझ, अब मुझे ये बताओ कि कल के लिए मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट का, सॉरी, क्लाइंट का, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स का ओवरऑल व्यू क्या है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में? वो लोग क्या हैं, बुलिश हैं बियरिश हैं? बियरिश तो हैं ओवरऑल, समझ गए आप? के कॉलम और एल कॉलम भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो उसके ऊपर ना अपना दिमाग मत खर्च करना, क्योंकि वो उसमें फिर आपको कंफ्यूजन होगी। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा 10 दिन बाद। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप क्लाइंट्स का व्यू समझ में लिख लेना भाई, एक बंदा लिख लेना, सभी लोग लिख लेना कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा क्या व्यू निकल के आ रहा है। तो क्लाइंट्स यहाँ पे बेरिश हैं, कल मार्केट को वो बेरिश देखना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन बेरिश बना रखी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट्स पे हम हटा लेते हैं अपना मुद्दा। अब ये हम करते हैं अपना चालू DII को। तो भाई DII फ्यूचर्स में क्या है, बुलिश बियरिश? ये तो न्यूट्रल ही बैठा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। 50-100 पोजीशंस को कोई चेंज मत मांगना, ये तो न्यूट्रल ही है, 3 दिन से न्यूट्रल है, इसने कोई चेंजेस किए ही नहीं, वही 48,500 पोजीशन लेके बैठा हुआ है अपने, कोई चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये एक्टिव ही नहीं है, ये समझ लो आप। 48,800, 48,800, 48,800,
अब ये सोचो 3 दिन से शायद इसको नींद आ रही है क्या, DII को, जो ये काम नहीं करना चाहता मार्केट के अंदर। क्या 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 सिनारियो है ये तो। मुझे लगता है इसको अभी 3 दिन से ये सोया हुआ है DII। ठीक है, तो न्यूट्रल कहेंगे हम इसको। बट ओवरऑल अगर हम इसको व्यू भी निकालना चाहें तो ओवरऑल भाई इसकी पोजीशंस, अगर हम इसके पुराना डाटा देखें, 48 से पुराना डाटा देखें, क्योंकि ये तो न्यूट्रल, ये कोई एक्टिविटी है नहीं 3 दिन से, लेकिन इस 3 दिन से पहले की एक्टिविटी देखें तो 50,000 थी, माइनस में फिर -51 थी। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन क्लोज ही करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, न्यूट्रल टू बुलिश ये कह दो आप, न्यूट्रल टू बुलिश कह दो। हैज वेज हम देखेंगे बाद में, टेंशन ना लो। अभी तो हम व्यू निकालना सीख रहे हैं बस। मतलब न्यूट्रल टू बुलिश समझ लो, थोड़ी सी पोजीशन इसने क्लोज ही की है, बढ़ाई तो है नहीं पोजीशन। ठीक है, DI वैसे एक्टिव नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा एक्टिव नहीं है, न्यूट्रल ही बोलूंगा मैं, बुलिश या बियरिश कुछ नहीं बोलता मैं। ठीक है, अभी हम इसको न्यूट्रल ही रखते हैं क्योंकि हम प्रीवियस डे से ही हम इसको कंपेयर करेंगे। हम इसमें रूल में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते कि हम कुछ रेल रूल में चेंज करें। इफ वी हैव, if we will compare with the previous day, then obviously this data is coming as a neutral. ठीक है, whatever the rule I have told you to follow, वही फॉलो करो बस, कुछ अलग से फॉलो ना करो भाई। ठीक है, क्लियर, चलो गुड। अरे भैया 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे समझ में आ गया सबको कि भाई न्यूट्रल है DII। और आगे देखते हैं, ये व्यू समझ लो ये कैसे निकालते हैं। अब ऑप्शंस में देख लो, बुलिश है क्या है वो, ऑप्शंस में बुलिश ही नजर आ रहा है मेरे को, तो आ रहा है ना, बुलिश समझ में आ रहा है, दिख रहा है कुछ बुलिश, व्यू के नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा होगा। चलो ठीक है, तो भाई ऑप्शंस में बुलिश है, न्यूट्रल है फ्यूचर्स में, और क्लाइंट तो केवल और केवल बियरिश ही है ना। उसका तो खैर कल पत्ता कटेगा थोड़ा सा और पर्चा फटेगा उसका। बुलिश एज नेगेटिव वैल्यूज डिग्री, बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं FII क्या चाहता है, FII की क्या पोजीशन है अभी देख लेते हैं। एन कॉलम देखो, एन कॉलम, एन कॉलम देखो क्या है फ्यूचर्स की, बुलिश बियरिश, एन कॉलम बुलिश है बियरिश है, और ऑप्शंस में भी बताना, ऑप्शंस में भी बताना, ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों के अंदर वो बुलिश है, यानी कि DII बुलिश है, FII भी बुलिश है। आप समझ रहे हो, बड़े प्लेयर बुलिश बैठे हैं और रिटेल कैसे बैठा है, बियरिश। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, मर जाएगा बेचारा रिटेल तो। आगे बढ़े, तीसरा बड़ा प्लेयर देख लेते हैं। यस फ्यूचर्स बुलिश, ऑप्शंस शॉर्ट कवरिंग, सो दैट इज आल्सो बुलिश। गुड, वेरी गुड, सही कह रही है मैम, यूनिटी ही नहीं है। कोई कहता है बुलिश है, कोई कहता है बियरिश है, मेरा पड़ोसी बोलता है बुलिश, मेरा भाई बोलता है छोटा बियरिश। अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, यूनिटी तो होनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है आपको एनालिसिस करने का तरीका, यही एनालिसिस करने का तरीका है, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ, और है ही नहीं। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बिलीव मी। ये आपको एक चुटकी बजा के बता देगा कौन बुलिश है कौन बियरिश। ये बताओ फटाफट से प्रोपराइटर,
एन कॉलम के अंदर देखो और एम कॉलम के अंदर देखो। एन में फ्यूचर्स में बेरिश है और बुलिश है ऑप्शंस में। गुड 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 गुड। तो इसकी एक पोजीशन मतलब इसका दोनों में से एक पोजीशन इसकी हैजिंग वाली जरूर होगी। राइट साइड के राइट साइड ज्यादा अंदर नहीं है। म्यूट कर लो भाई। आप समझ गए हो मेरी बात? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे दोनों में से इस दोनों सेगमेंट में इसका एक पोजीशन आ रही है बेयरिश, एक पोजीशन आ रही है बुलिश। केवल एक यही एक बंदा है ऐसा, बाकी सबकी पोजीशंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें से अब केवल इस बंदे ने किया है हैज, प्रोप्राइटर ने, बाकी किसी ने हैज नहीं किया अपना पोजीशन। देखो अब दोबारा देखो, प्रोप्राइटर की पोजीशन देखो दोबारा। एन कॉलम जो है वो बेयरिश है। बेयरिश मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग की, अगर तो मार्केट ऊपर भी जाएगा ना इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी भी पॉजिटिव में है, ये समझ लो। ठीक है, मेरी बात समझना। प्रोप्राइटर ने व्यू इसका क्या है, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहा है, लेकिन अभी इसकी 17,000 पोजीशंस अभी भी इसकी पॉजिटिव में खड़ी हुई हैं। शॉर्ट तो क्रिएट नहीं किया ना इसने, यस या नो? ये बताओ, शॉर्ट क्रिएट किया नहीं किया ना? शॉर्ट तो क्रिएट नहीं किया ना? नहीं किया ना? तो अगर अब मुझे ये बताओ, केवल इसने वही वाली बात, 100 रुपए में से 60 रुपए बचे हैं, 40 रुपए खर्च हो गए आपके, जो आपको एग्जांपल दिया था। तो मेरे भाई, हाँ बिल्कुल विजय, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है दोस्त, तो अगर फ्यूचर्स में अभी भी मैं तो यही बोलूंगा कि फ्यूचर में अभी इसका लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन केवल क्लोज कर रहा है, लेकिन अभी भी इसका लॉन्ग पोजीशन तो बचा है ना ऑन हैंड, है कि नहीं? तो अगर लॉन्ग पोजीशन बचा हुआ है ऑन हैंड, तो भाई अगर कल को मार्केट ऊपर चला गया, क्या इसको लॉस होगा? ये बताओ, प्रोप्राइटर को लॉस होगा क्या? नहीं होगा ना? आप समझ रहे हो एनालिसिस करने का तरीका? सिंपल है कठिन है? कठिन है कि सिंपल? बताओ। सिंपल बनाया मैंने आपके लिए कि इसको कठिन बना दिया है? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, जहां पर भी आपको थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी लगे ना, थोड़ा सा भी व्यू, उसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसा सिंपल एनालिसिस आपको डेली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि अगर कल को मार्केट ऊपर जाता है तो क्या इसको लॉस होगा या नहीं होगा। जिससे आज मैंने लगाया दिमाग प्रोप्राइटर के सीन में, प्रोप्राइटर ने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज की हैं, लेकिन अभी भी उसने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं की हैं फ्यूचर्स में। इसीलिए अगर मार्केट कल को ऊपर भी जाता है तो उसकी पोजीशंस अभी भी बाकी हैं, बुलिश पोजीशन। इट मींस उसको लॉस नहीं होगा। और वो ऑप्शंस में पहले से ही क्या कहते हैं, बुलिश बैठा है, तो इसका मतलब अगर मार्केट कल को ऊपर गई तो वो फायदे में ही है, नुकसान में नहीं है। अब मुझे ये बताओ, समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट या कोई क्वेरी तो नहीं है? हाँ हाँ, बुलिश ही मानेंगे भाई। अब मुझे ये बताओ, तीनों बड़े प्लेयर प्रोप्राइटर, DII, FII, तीनों बुलिश बैठे हैं और रिटेल बैठा है बियरिश। अब बताओ, मार्केट का व्यू क्या निकलेगा? बताओ आप।
समझ में आ गया सबको? कितना सिंपल हो गया ना? डाटा रीडिंग करनी आ गई आपको, मार्केट के एनालिसिस करनी आ गई। अच्छा, कुलविंदर जी कहते हैं इसलिए हर रोज लॉस हो रहा था। अरे सर, फोकस करो फोकस, मैं कह तो रहा हूँ। 1 महीना मुझे दे दो, 1 महीना, बस 1 महीना मुझे दे दो, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे। अब कल को आपको पहले से ही पता है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि 16,000 के ऊपर चली जाएगी मार्केट, ऐसा भी नहीं होता है। देखो, बुलिश तो हैं वो लोग, बड़े प्लेयर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना बुलिश पोजीशंस भी क्लोज कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो आपको वो तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, जब हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस सीखेंगे तब। तो ये नहीं होता है, अरे सर आपने बोला था कि वो तो बुलिश हैं, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे कैसे आ गई? ऐसा नहीं होता है। ऊपर तो गई ना स्टार्टिंग में, हो सकता है 12 बजे तक, 1 बजे तक वो लोग ऊपर रखेंगे मार्केट को, वहां पे जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो उन लोगों ने, फिर मार्केट नीचे आ गई तो फिर आप बोलोगे अरे सर आप तो बोल रहे थे बुलिश है मार्केट, टाटा पॉइंट बोल रहा था बुलिश है मार्केट, मार्केट नीचे कैसे आ गई लाइव मार्केट में? तो वो एनालिसिस भी हम सीखेंगे। लाइव मार्केट एनालिसिस एक अलग एनालिसिस होती है, एक होती है पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। तो जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो लाइव मार्केट एनालिसिस के बेसिस के ऊपर करते हैं, और जो हम व्यू निकालते हैं, व्यू हम निकालते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के हिसाब से। आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस है? नहीं, ऐसा नहीं होता विजय भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक प्रोसेस सिखाऊंगा। आप पहले से पता लगा सकते हो कितना मार्केट बढ़ सकता है, टारगेट्स पहले से निकल जाते हैं भाई बड़े प्लेयरों के। हर्षद मेहता ने कहा था ना, एसीसी को 10,000 लेके जाऊंगा, 10,000 लेके गया था वो। आप समझ रहे हो? तो भाई जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो पहले ही डिसाइड कर लेता है मुझे मार्केट को कहाँ लेके जाना है। अगर हमको वो समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो यही सोचेंगे अरे मार्केट तो बहुत ऊपर आ गया, शॉर्ट कर दें क्या। फ्राइडे को मेरे से तकरीबन 6-7 लोगों ने पूछा, अरे सर शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट कर दूं? अरे मैंने कहा क्यों कर दूं, क्यों कर दूं भाई शॉर्ट? तो जबरदस्ती शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट तभी करेंगे जब इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रेड लेने की कोई सलाह नहीं बोली। मैं अभी आपको ये नहीं बोला है कि किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी मैंने केवल आपको डाटा को रीड करना सिखाया है। समझ में आ गया सबको? आज कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? ठीक है, गुड, अच्छी बात है। और आज का जो सीखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछली 4 क्लासेस में, याद रखना मेरी बात को। सबसे ज्यादा जब सबसे ही ज्यादा क्या कहते हैं एनालिसिस है। इंपॉर्टेंट है मतलब, और ये आपको डेली करना है, डाटा मेंटेन करना है, और ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का डाटा रीड करके मुझे ये बताना है कि कौन सा प्लेयर बुलिश है कौन सा बेरिश है। ये आपका काम है। अब से कल का डाटा आएगा, आप मुझे बताओगे। पुराने बैच के लोग मुझे बताते हैं डेली, और जो नहीं बताएगा भाई वो अपना किस्मत लेके जाएगा। मुझसे तो कुछ, मुझे तो जो बताएगा वो सीखेगा मेरे से। ठीक है, मैं फोर्स तो किसी को करूंगा नहीं, सजेशन करूंगा केवल कि आप ये एनालिसिस मेंटेन करो। नहीं नहीं नहीं, यही है भाई, यही है सब कुछ। बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं,
सारे सेक्टर निफ्टी के ही पार्ट होते हैं, बैंक निफ्टी के लिए कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। तो कल से कर लोगे इस काम को, फिर कल मैं आपको एक वॉल्यूम एनालिसिस सिखाऊंगा। अब आप कहोगे कि हेज पोजीशंस कैसे निकालें, इक्विटी के अगेंस्ट में जो आपने रूल बताए थे वो कैसे निकालें, तो मैंने आपको समझा दिया है। जब मैं ऑप्शंस की पूरी सीरीज खत्म कर दूंगा आपकी, तब मैं आपको ये शीट के ऊपर दोबारा लेके आऊंगा। उस वक्त आप ये समझ जाओगे कि इक्विटी के अगेंस्ट में अगर वो हेज कर रहे हैं तो कौन से सेगमेंट में कर रहे हैं। आपको पिक्चर पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी उस वक्त, ठीक है। तो मुझे कैसे समझाना है, आपको कितने सिंपल तरीके से समझाना है, आई विल डिसाइड डेट, यू जस्ट एंजॉय द क्लासेस। 1 महीना है मेरे पास, बहुत होता है 1 महीना, ठीक है। डोंट वरी, कल हम वॉल्यूम एनालिसिस सीखेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। मस्त सीखेंगे। बादाम खाते रहना बस, क्योंकि आगे आगे ना बादाम के आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हम परसों से या वेडनेसडे से हम ऑप्शन चेन के अंदर घुसेंगे ना, तो डेट इज द मतलब वो समुंदर है दोस्तों, समुंदर। ऑप्शन चेन समुंदर है। समुंदर के अंदर जब ही तैर पाओगे जब आप लाइफ जैकेट, क्योंकि अभी आप नए हो तो लाइफ जैकेट पहननी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको बादाम खाने पड़ेंगे, अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा मेंटली। और मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा ऑप्शन चेन, और आपको समझ में आ भी जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आपको एफर्ट पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी का व्यू केवल यही है कि मार्केट बुलिश है, और जहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आएगी, हम जानते हैं प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी कहीं ना कहीं। जहाँ पर भी आएगी तो देख लेंगे लाइव मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है अभी। लेकिन अभी का व्यू बुलिश है, ठीक है। कल के लिए ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो पूछो फटाफट से 5 मिनट में, नहीं तो हम क्लास क्लोज करेंगे, कल दोबारा मिलेंगे। कल वॉल्यूम एनालिसिस सीखेंगे हम, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी? लेकिन अब आपको काम करना है, आपको काम मिल चुका है सबको, नहीं है? चलो गुड है। अब मैच देख लेते हैं, इंडिया श्रीलंका का मैच भी आ रहा है, और ठीक है जी। हैप्पी संडे, गुड नाइट टू ऑल।